ओके। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेशियो। रेशियो आपका बहुत ही फेवरेट और बहुत ही शानदार टॉपिक होता है। क्या नाम है? रेशियो यानी अनुपात। रेशियो, ये चैप्टर मुझे आपको स्टार्टिंग में कराना था लेकिन किसी कारणवश में से स्टार्टिंग में नहीं करा पाया। ठीक है, लेकिन आज हम रेशियो को बिल्कुल फाउंडेशन से समझेंगे, इसकी नींव को बिल्कुल नीचे से समझेंगे। ठीक है दोस्त, तो रेशियो क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसका यूज क्यों होता है, आज हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको रेशियो की बिल्कुल बेसिक चीजों से लेकर चलूंगा कि रेशियो हमारा कैसे बनता है और कैसे कैसे ये आपका अप्लाई होता है। चलो फिर, चलो भाई, रेशियो को कोई डेफिनेशन नहीं होती है, रेशियो को सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, वो अभी हम देखेंगे क्या है। पहले क्वेश्चन से देखता हूं। पहला कहां गया भाई, ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखेंगे क्या दिया है। इफ यदि ए रेशियो बी कितना है 2:3 और बी रेशियो सी कितना है 6:8, तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। तीनों रेशियो को आपको एक साथ कंबाइन करके बताना है कि मेरा रेशियो कितना निकल के आ जाएगा। देखेंगे भाई ध्यान से, यहां लिखूंगा ए रेशियो बी कितना है 2:3, ये दिया है। फिर हमें दिया है कि बी रेशियो सी कितना दिया है 6:8। सेकंड चीज दी है बी रेशियो सी 6:8 और मुझे बताना है किसका रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी। आज मैं आपको रेशियो को बताने के यानी सोल्व करने के 3 से 4 ट्रिक्स आपको या 3 से 4 मेथड आपको समझाऊंगा। आपको जो बेटर लगेगा आप उसको चूज करना। देखो भाई, मुझे बताना ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी बी का सी से भी संबंध बताना है और ए से बी का संबंध बताना है। ए से बी का संबंध कितना है 2:3। अब आती है बारी बी रेशियो सी की, मुझे चाहिए बी रेशियो सी, तो यही लिख दूंगा इसकी साइड में कितना है 6:8। तो इसके नीचे लिखूंगा बी के नीचे कितना है 6 और सी के नीचे कितना है 8, ये आपका आ गया। तो सबसे पहला मेथड आपका क्या होता है, सबसे पहला मेथड होता है आपका, यदि मैं आपसे बात करूं, मैं आपको पहला मेथड समझाता हूं। इसके बराबर में कौन सा खाली है, ये वाला, ये, और इसके बराबर में ये स्पेस खाली है। ये आपका सबसे बेसिक ट्रिक्स होती है, सबसे आसान मेथड होता है। इसके बराबर में अगर ये स्पेस खाली है, ये 3 है, यहां पे जो भी होगा आप इसे यहां पुट कर दो, कितना है 3, 3 हो गया पुट। इसके बराबर में ये स्पेस खाली है तो यहां कितना कर दूंगा 6 है, तो इसे भी मैं 6 लिख लूंगा। क्या आपकी ये बात समझ में आई कि जिसके बराबर में जो स्पेस खाली होगा और उसकी साइड में जो भी संख्या आपकी या जो भी डिजिट आपकी लिखी होगी, आपको सिर्फ उसी को लिखना है। आ रही है बात समझ में? अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब आप इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना 2 6 कितना 12 रेशियो 3 × 6 कितना होता है दोस्त आपका 18 रेशियो, और 3 × 8 कितना होता है 24। ये आपका रेशियो का सिंबल होता है। अगर मैं दो बिंदु को ऐसे लिख दूं तो ये आपका किसका रेशियो होता है, ये आपका रेशियो होता है, ये आपका सिंबल होता है रेशियो का। एक सिंबल आता है कौन सा, यदि मैं इसके बराबर में 2 डॉट और लगा दूं, ये किसका होता है, ये होता है आपका प्रोपोर्शन का। रेशियो के बाद में पढ़ाऊंगा आपको प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्त, अब देखो मुझे बताना ए से बी का और बी से सी का रेशियो। क्या ये और कट सकता है, आप बोलोगे जी सर, 6×2 = 12, 6×3 = 18 और 6×4 = 24, ये आ गया। कितना आ गया 2:3:4, कौन सा ऑप्शन होगा 2:3:4, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ? ये था आपका रेशियो को बनाने का, रेशियो को कंबाइन करने का पहला मेथड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए रेशियो बी 5:8 है
और सी रेशियो बी कितना है 4:3, तो ए बी सी किसके बराबर होंगे, यानी इन तीनों का रेशियो कितना होगा। लिखेंगे फिर से वही, ए रेशियो बी कितना दिया है दोस्त, ए रेशियो बी दिया है 5:8, 5:8। फिर क्या दिया है, फिर दिया है सी से बी का रेशियो, किसका, सी से बी का। कुछ लोग यहां गलती करेंगे, मान लेंगे कि बी से सी का रेशियो लिखा है, वो आपका गलत हो जाएगा। अगर पहले सी है तो यहां पे सी की ही वैल्यू होगी। बी की कितनी वैल्यू है, बी की वैल्यू है 3, तो ध्यान रखेंगे बी के नीचे लिखूंगा बी कितनी है वैल्यू, बी की 3, और सी के नीचे लिखूंगा दोस्त सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 4। हो गया। अब आपका निकल के आ जाएगा ए से बी का रेशियो और बी से सी का रेशियो। क्लियर हुआ। सेकंड मेथड क्या होगा आपका, रेशियो का मैंने पहले मेथड बता दिया कि खाली गैप को भरना है। सेकंड क्या होगा, ध्यान से देखो, सेकंड में आपको क्या करना है, पहले वाले की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 5×3=15। ध्यान से देखेंगे इस बात को, फिर इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 थे कितना 24, यहां पे क्या था भाई, हाँ इसकी फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 चौक कितना आ गया 32। क्या ये आपस में और कट रहा है, 15, 24 और 32 में कुछ भी आपका कॉमन नहीं होता है। अगर आपका कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है दोस्त, 15:24:32, ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आया मेथड समझ, ये भी आपका आसान मेथड है। ये मेथड आपका ये वाला लिखने से खाली स्पेस को भरने वाला टाइम बचाएगा, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस मेथड को चूज करोगे। ठीक है दोस्त, देखेंगे एक बार फिर से ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी मुझे बताना है, क्या दिया है 5:8, और बी से सी का कितना 3:4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सी पहले भी लिख के दे सकता है और बाद में। ये कितना है, बी रेशियो सी 3:4। क्लियर है दोस्त, तो बी के नीचे में बी को लिखूंगा, कितना आ गया 3, और सी के नीचे मैंने सी को लिख दिया, कितना आ गया दोस्त, आपका निकल के आ गया 4। हो गया। अब मैंने क्या किया, पहले वाले की इसमें मल्टीप्लाई करी, कितना 5×3=15, इस सेकंड वाले की इसमें मल्टीप्लाई करी 8×3=24, और फिर इसकी मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 8 चौक कितना आ गया 32 निकल के आ गया। बोलो यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ, नहीं है। चलो आगे, ये था आपका सेकंड मेथड, रेशियो को सोल्व करने का ये आपका सेकंड मेथड था। अब बात करता हूं अपने थर्ड मेथड की। सेकंड मेथड हो गया, अब आता है आपका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे सोल्व करेंगे। हमें दिया यदि 3x बराबर 5y बराबर कितना है 4z के, तो क्या बताना है, x से y रेशियो, x रेशियो y रेशियो z हमें बताना है, यानी तीनों को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है दोस्त, लिखेंगे मुझे बताना है x से y रेशियो z आपको बताना है। क्या क्या दिया है, हमें दिया है 3x बराबर 5y बराबर किसके है 4z के, 4z के, ये आपको दिया है। अब आपको क्या चाहिए, x रेशियो y रेशियो z। यदि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x के बराबर में मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा, यानी x की मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए 1, और यदि y का रेशियो चाहिए तो y की मल्टीप्लाई में भी 1 होना चाहिए, z का रेशियो चाहिए तो z की मल्टीप्लाई में भी 1 होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3, 5 और 4 का एलसीएम आप ले लो, कितना आएगा 3, 5 और 4 का एलसीएम, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 5 = 15 चौक 60, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। तो इनके एलसीएम से प्रत्येक संख्या को भाग दे दो, कितना, प्रत्येक संख्या को 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 3 से कटा कितना 20, ये 5 से काट दूंगा कितना आ जाएगा 12, और ये 4 से काट दूंगा दोस्त आ जाएगा आपका 15। कितना बन गया आपका, x/20 बराबर y/12 और z/15, ये आ गया। तो मैं आपको सीधी सीधी एक बात कहूंगा कि x के नीचे या फिर y के नीचे z के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो उनके मान होंगे, वो उनके क्या होंगे, मान होंगे। प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये ऐसे क्यों हुआ। तो क्या आ गया मेरा
मुझे चाहिए x से y, x रेशियो y रेशियो z कितना है 20, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू कितनी 12 और z की वैल्यू दोस्त है आपकी 15। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर C4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे बात समझ में? यदि आप ऐसे नीचे नहीं लिखना चाहते हो कि इसके नीचे मैं बार बार 60 लिखता फिरूं, ऐसे नहीं करना है, तो क्या करना है, सीधा सीधा आपको मेरे दोस्त 3x बराबर 5y बराबर 4z लिखा हुआ है, 4z लिखा हुआ है, 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 60। तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे 60 बना सकते हो। अगर इसे 60 बनाना है तो 3 की किस में मल्टीप्लाई करूं 20 में, ये 20 आ जाएगा रेशियो। 5y को इसे 60 बनाना है तो y की जगह क्या आ जाएगा 12, और 4z को 60 बनाना है तो 4 की किस में मल्टीप्लाई करूं 60 बन जाए 15 में। तो ये आपका सीधा सीधा रेशियो निकल के आ जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट हल्का सा लेवल बढ़ता है। क्या चीजें पूछी है हमसे? P रेशियो Q बराबर दिया है 10 रेशियो 11, Q रेशियो R बराबर दिया है किसके 11 रेशियो 12 के, ये दे दिया। तो P प्लस Q प्लस R और R प्लस P हमसे पूछा है। इस बार हमें सिंगल वैल्यू ना देके हमसे डबल डिजिट का योग पूछा है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा P रेशियो Q और रेशियो R। इसमें मैं आपको थर्ड मेथड समझाऊंगा कि थर्ड मेथड आपका क्या होगा रेशियो को सोल्व करने का। ध्यान देंगे भाई। P रेशियो Q कितना है 10 रेशियो 11, यहां पे लिख लूंगा 10, P के नीचे 10 और Q के नीचे लिख लूंगा दोस्त 11, ये हो गया। सेकंड चीज दी है Q की वैल्यू 11 और R की वैल्यू कितनी है 12। इसमें सीधा सीधा आपका दे दे, Q की वैल्यू 11 ऑलरेडी 11 है तो R की वैल्यू कितनी है 12। आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा? यहां मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां भी 11 है और यहां भी 11 है, तो दोनों में सेम चीजें कॉमन है, तो मुझे नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सीधा सीधा ऊपर लिख लिया 10 रेशियो 11 रेशियो 12। इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या करना है अब आपको? अब आपको बताना है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P, ये बताना है भाई। P प्लस Q, P कितना है और Q कितना है 10 प्लस 11 कितना दोस्त 21 रेशियो Q प्लस R 11 प्लस 12 कितना 23 और R प्लस P 12 और 10 कितना हो गया 22। 21 23 और 22 में कोई भी टर्म आपस में कॉमन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है। इसमें आपका थर्ड मेथड नहीं लगा, किसी और क्वेश्चन में लगेगा तो मैं आपको समझाऊंगा थर्ड मेथड आपका क्या होगा। चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि A रेशियो B 5 रेशियो 7 है और C रेशियो D 8 रेशियो 11 है, तो B से C का रेशियो हमें ज्ञात करना है। B से C का रेशियो हमें ज्ञात करना है। मैं इसका एक ऑप्शन बदल लेता हूं, कौन सा? यदि मैं यहां कर दूं इसका एक ऑप्शन गलत टाइप हो गया भाई, यहां कर देता हूं कितना, यहां आ जाएगा आपका क्या बताना है B रेशियो C यानी 7 रेशियो 8। देखेंगे ध्यान से भाई, 7 रेशियो 8 ये आपका थर्ड ऑप्शन है। अब आप मुझे सोल्व करके बताओगे कि सर इसका आंसर कैसे आएगा। क्या दिया है? A रेशियो B 5 रेशियो 7 और C रेशियो D कितना दिया है 8 रेशियो 11। हमें क्या बताना है? हमें बताना मेरे दोस्त B रेशियो C कितना, यानी B की वैल्यू और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई बोलो। B से C का रेशियो मुझे बताना है, B से C का रेशियो मुझे बताना है।
अरे यार, बताओ भाई कितना आ जाएगा, बी से सी का रेशियो कितना आ जाएगा? फटाफट जवाब दो। हुआ किसी से? देखो ध्यान से, आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि सर बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी 8। ये हमारा बी से सी का रेशियो निकल के आ गया और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यही बोलोगे आप लोग। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी नहीं बोलूंगा लेकिन जीवन की गलती होगी और आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, यानी आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों क्यों नहीं होगा 7:8? क्योंकि ए से बी का रेशियो है 5:7 और सी से डी का रेशियो है 8:11। इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो हो सकता है इसका रेशियो कितना हो, 50:70, इसकी वैल्यू 50:70 हो। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 800 और 1100। तो इसमें मैं रेशियो कैसे सेम ले सकता हूं? नहीं। तो जिस रेशियो में कोई वैल्यू आपस में कॉमन ना हो, जिसमें कोई वैल्यू आपकी कॉमन ना हो, उसमें हम रेशियो को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप दो सेम चीजों को कंपेयर कर सकते हो, आप दो अलग अलग चीजों की कंपेयर नहीं कर सकते हो। कोई आपसे बोले कि मेरे जूते की चमक आपके चेहरे से ज्यादा है, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी कंपैरिजन उसने गलत चीज से की है। तो दो गलत चीजों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ दोस्त? चलो आगे नेक्स्ट। चलो देखो नेक्स्ट, अब आपके हल्के से क्वेश्चन का लेवल अप होता है। क्या दिया है? 3 श्रेणियों ए बी सी के कर्मचारियों को उतना उनका वेतन कितना 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उन्हें क्रम से 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? पहले उनकी सैलरी दी है कितने के रेशियो में? 1:2:3 के रेशियो में। हमें बताया है कि 5%, 10% और 15% की उनके वेतन में वृद्धि होती है। तो हमसे अब पूछा है कि उनका नया वेतन क्या होगा, उनका नया वेतन किस अनुपात में होने वाला है। 3 व्यक्ति है, क्या क्या नाम है? ए, बी और सी। इनकी सैलरी कितनी है? 1:2:3। ये इनकी सैलरी का रेशियो है। ठीक है दोस्त, सैलरी बोल लो या फिर आप इनकम बोल सकते हो। इनकम मतलब आई, ये बोल सकता हूं। आप बोलोगे जी सर। यदि उन्हें क्रम से 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है, क्या मैं कह सकता हूं रेशियो में मैं इसे 10 ले सकता हूं, इसे 20 ले सकता हूं और इसे 30 ले सकता हूं? ले लूंगा। जितने से यहां मल्टीप्लाई करूंगा इतने से यहां भी करनी पड़ेगी और इतने से यहां भी करनी पड़ेगी। मैं इसे लिख सकता हूं 100, इसे 200 और इसे 300 भी मैं लिख सकता हूं। लिख लोगे भाई? ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास है कितना, मुझे 5% बढ़ाना है। अगर मैं एक का 5% बढ़ाता तो मेरी कैलकुलेशन पॉइंट में होती। तो कैलकुलेशन से पॉइंटों से बचने के लिए मैंने इसे 100 मान लिया, इसे 200 मान लिया और इसे 300 मान लिया। अभी भी इनका रेशियो कितना है? 1:2:3। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसकी भी 2 जीरो खत्म, कितना बच जाएगा? 1:2:3 हो गया भाई। अब इसमें कितने का इंक्रीज हुआ? 5% का। इसमें कितने का इंक्रीज हुआ? 10% का। और थर्ड में इंक्रीज होता है आपका 15% का। अब इंक्रीज के बाद इनकी नई सैलरी, नई इनकम या फिर क्या उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? यदि 100 का 5% इंक्रीज होता है, 100 का 5% कितना होता है? परसेंटेज में आप लोगों को अच्छे से समझाता है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 100 का 5% 5 होता है। 100 में जब आप 5 इंक्रीज करोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये आपका आ जाएगा 105। तो आपकी सैलरी नहीं आ जाएगी 105। आगे 200 का 10% इंक्रीज होता है। 200 का 10% कितना होता है? ये आप मन मन में कैलकुलेट कर सकते हो कि 200 का 10% 20 होता है। 200 में जब 20 ऐड होगा कितना बन जाएगा? 220। थर्ड में 300 का 15%,
परसेंट से 2 जीरो खत्म, कितना बन जाएगा 45, तो आपकी नई सैलरी बन जाएगी 345। इन तीनों की नई सैलरी का रेशियो हमें बताना है, नई सैलरी का रेशियो कितना होगा। अब आप यहां से रेशियो ले सकते हो, रेशियो को सोल्व कर सकते हो। कितना आएगा, मुझे पता है इसमें 5 है, इसमें 0 है और इसमें लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 21 पंजे 105, 5 चौक 20, 2 और 5 चौक 20, 5 अंक 30, 4 5 9 45, कितना आ गया रेशियो 21 रेशियो 44 रेशियो 69। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, आसान था क्वेश्चन, बेहद आसान और कांस्टेबल लेवल का आपका क्वेश्चन है। चलो भाई आगे देखो, पहले में 3 का रेशियो बनाने के लिए दे रहा था, अब हमसे पूछा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। इस बार आपके पास 4 वैल्यू होंगी, 4 का आपको बताना है। कैसे बताएंगे, चाहे 4 का पूछ ले, 10 का पूछ ले या फिर 20 का पूछ ले, हमारे पास मेथड सेम होंगे। यदि आपने मेथड को अप्लाई करना सीख लिया तो आपसे वो कितने की भी वैल्यू पूछ ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलो फिर देखो भाई क्या दिया है, ए रेशियो बी कितना है 2 रेशियो 3, फिर क्या दिया है बी रेशियो सी 4 रेशियो 5। बी के नीचे मैंने बी वाली वैल्यू लिख दी कितनी 4 रेशियो 5, 5 किसकी है सी की, यहां पे लिख लो सी, हो गया। फिर दिया है सी रेशियो डी कितना है 6 रेशियो 7, देखो कॉमन है सी, 5 के नीचे कितना 6 और सी की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी है 7, किसकी वैल्यू है डी की, तो डी को मैंने यहां लिख दिया। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं है कोई दिक्कत। चलो फिर आगे, इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तीनों मेथड से कर सकते हो, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है। सबसे पहले मैं आपका फिर से वही बेसिक तरीका लेके चलूंगा कि रिक्त स्थान को भरना है। सी वाली वैल्यू नहीं पता, यहां रिक्त स्थान है, यहां भी नहीं पता है, ये नहीं पता, ये वाली भी नहीं पता, यहां पे ये वाली नहीं पता और ए के नीचे ये वाली नहीं पता, ये वाली भी नहीं पता, तो इनकी जगह पे क्या आएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी जगह पर क्या आने वाला है। ये भी खाली है, ये भी खाली है, किसकी बराबर में खाली है 3 की, तो यहां पे 3 पुट कर दो, यहां ये खाली है, यहां भी 3 पुट कर दो, इसकी बराबर में कौन है 5 और ये खाली है तो यहां 5 पुट कर दो, यहां इसकी बराबर में खाली है 6, इसकी बराबर में खाली है, यहां भी 6 आ जाएगा, आ गया भाई। इसकी बराबर में ये खाली है 4 है तो यहां पे 4 आ जाएगा, बना लोगे आप ऐसे। जिसकी बराबर में जो पोर्शन खाली हो, जो स्पेस खाली हो, वहां पे उसको पुट कर देंगे। इसके बराबर में ये जगह खाली थी तो 5 था तो 5 पुट कर दो, इसके बराबर में ये जगह खाली है 3 है तो 3 पुट करो, इसके बराबर में खाली है 3 है तो 3 पुट कर दो, कर लोगे ऐसे। अब आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की 4 में और 6 में, 2 चौक 8 6 48 रेशियो 3 चौक 12 और 12 6 72, 72 आ गया। 3 पंजे 15, 15 गुना 6 कितना होता है दोस्त आपका 90 रेशियो, 3 पंजे 15 और 15 गुना 7 होता है आपका 105। आपके पहाड़े और टेबल्स बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से मजबूत होने चाहिए यदि आपको रेशियो को आसान तरीके से करना है। सोल्व करेंगे, किससे कटेगा, ये 3 से कटता है, 3 से काटूंगा तो कितना 16, इसे 3 से काट दूंगा तो 24 और इसे 3 से काट दूंगा 30 और इसे 3 से काट दूंगा तो 35 थी 105। क्या इनमें कोई और कॉमन है, इस 30 और 35 से 5 कॉमन है, इससे नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा 16 24 30 और 35, 16 24 30 और 35 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही मेथड है, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 से 3 मेथड और होते हैं। चलो आगे, किसी और क्वेश्चन में आपको मैं सेकंड मेथड समझाऊंगा। इसकी बात करते हैं, क्या दिया है, यदि x रेशियो y 6 रेशियो 5 है, y रेशियो z 9 रेशियो 4 है और z रेशियो w 2 रेशियो 3 है, तो x से z का रेशियो और z से w का रेशियो हमें बताना है। करो भाई ध्यान से, सेम चीज लिखनी है, x रेशियो y कितना दिया है 6 रेशियो 5, फिर दिया है y रेशियो z, y के नीचे क्या है 5 तो इसके नीचे लिख दूंगा 9, z का रेशियो कितना है 4 तो z की वैल्यू आ गई आपकी 4, ये हो गया। फिर दिया है z रेशियो w कितना 2 रेशियो 3, z के नीचे कितना दिया है 2 और w की वैल्यू दी है आपको 3, w की वैल्यू आपको मिलेगी दोस्त 3। अब इसे कैसे करूंगा, चलो इसमें मैं नेक्स्ट चीज अप्लाई करता हूं।
आगे वाली चीजें अप्लाई करता हूं। कैसे? सेकंड मेथड क्या बताया मैंने? सेकंड मेथड में आपको ऊपर वाली वैल्यू पकड़नी, 6 नम 54, यहां पे कितना है 2, 54 दूनी 108, यहां पे लिख लूंगा सीधा 108 रेशियो। फिर 5 नम 45 और यहां पे आएगा खाली स्थान में 2, 45 दूनी 90। आप नीचे वाले मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर यहां कितना आएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, 40 बन गया। फिर करो 5 चौक 20 और 20 दिए 60, क्योंकि फोर्थ टर्म में आपकी वैल्यू है, ये आ गया। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? अब हमसे ये देख लो, हमसे क्या पूछा है? एक्स रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू। एक्स रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू, वाई की वैल्यू हमसे नहीं पूछी है, तो हमें बताना है सिर्फ ये वाली वैल्यू। इसे खत्म कर दो, हमें सिर्फ रेशियो लेना है किसका? 108, 40 और 60 का। करेंगे भाई। अगर मैं इसे 4 से काट लूं, अगर मैं इसे 4 से काट लूं तो 4 से काट लूं कितना आएगा? 27। इसे 4 से काट लूं कितना आएगा? 10। और इसे 4 से काट लूं तो आ जाएगा 15। तो 27 रेशियो 10 रेशियो 15 किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पूछा है एक्स रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू, वाई की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने वाई की वैल्यू को काउंट ही नहीं किया है। आ गया समझ में? यह तरीका आपका हल्का सा हार्ड हो सकता है, स्टार्टिंग में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह तरीका आपका बेस्ट रहता है। आपको ऐसे स्पेस भरने की जरूरत नहीं। कैसे हुआ फिर से बता देता हूं। इसका ये पकड़ो 6 और इसके सामने जो भी दिखे लिखो, और इसके सामने जो दिखे यहां लिख दो। 6 नम 54 धुनी 108, ये हो गया। फिर सेकंड में 5 गुणा 9 45 धुनी 90, ये लिख दिया। 90 था वो खत्म हो गया, वाई की जरूरत नहीं थी। फिर ये पकड़ो 5 चौक 20 और 20 धुनी 40, फिर पकड़ो 5 चौक 20 और 20 दिए 60। ऐसे आपको करना है। यदि आपकी ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप रिक्त स्थान वाला मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है ए रेशियो बी कितना है? 1 रेशियो 2। बी रेशियो सी कितना है? 3 रेशियो 4। और सी रेशियो डी आपके पास है 2 रेशियो 3, ये है आपके पास। और डी रेशियो है आपके पास 3 रेशियो 4। तो हमें रेशियो किसका बताना है? बी से ई का रेशियो आपको बताना है। करेंगे भाई ध्यान से। ए रेशियो बी कितना है? ए रेशियो बी आपके पास है 1 रेशियो 2। फिर है किसका? बी रेशियो सी कितना? 3 रेशियो 4। बी रेशियो सी है तो बी के नीचे लिखूंगा, बी रेशियो सी 3 रेशियो 4 हो गया। और सी रेशियो डी कितना है? सी से डी का रेशियो कितना है? 2 रेशियो 3, यहां डी आ जाएगा। अब है डी से ई का रेशियो, डी के नीचे 3 है तो 3 लिख लूंगा, और इसके नीचे 4 है तो मैं 4 लिख लूंगा। ये आ गया आपका डी से ई का रेशियो। क्लियर है दोस्त? किसका बताना हमें? हमें बताना है बी से ई का रेशियो, यानी मुझे बी चाहिए और मुझे ए चाहिए। सोल्व कर लो। 1 से 3 या फिर रिक्त स्थान से बता देता हूं। चलो भाई, जो आपकी समझ में आता है मैं आपको उसी से समझा देता हूं। ये रिक्त स्थान है, ये वाला है, ये वाला है, यहां पे ये है, ये वाला है, ये भी है। इधर कौन सा? ये वाला, ये वाला और ये वाला इसके नीचे, इसके नीचे ये वाला, ये वाला, इसके बराबर में ये वाला। ये आपके रिक्त स्थान है। क्या करना है? इसके बराबर में कौन है? 2, पूरे में 2 आएगा। यहां 4 है, यहां 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा। यहां कितना है? 3, यहां 3 आ जाएगा। इधर कितना है? 3, 3 और 3। इधर कितना आएगा? 2, 2, ये 3 है तो 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब आपको बताना है बी से ई का रेशियो, बी से ई का रेशियो। सोल्व कर लो। 2 गुना 3 6 दूनी 12 3 36। ई कितना है? 2 चौक 8 3 24 चौक 96, 36 से 96 कितना आ जाएगा आपका? यदि मैं इसे काट लूं किससे? 12 से, 12 3 36 और 12 8 96 कितना आ जाएगा? 3 रेशियो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर रिक्त स्थान वाले से करोगे तो आपको हल्का सा टाइम लगने वाला है। बस आप ये चीज देख लियो करो, इसके बराबर में कौन है? 2, तो पूरे में 2 भर दो। इसके बराबर में 4 है तो पूरे में 4 भर दो। इधर अगर 2 है, इधर खाली है तो 2 भर दो। इधर 3 है, इधर खाली था तो मैंने पूरे में 3 भर दिया। क्लियर हुई कहानी? नेक्स्ट पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, क्या है? यदि ए रेशियो बी प्लस सी कितना है? 5 रेशियो 7। बी रेशियो सी प्लस ए कितना है? 7 रेशियो 9। तो सी रेशियो ए प्लस बी का मान कितना होगा? मुझसे रेशियो दिया है और हमसे रेशियो ही पूछा है, तो क्या होगा? देखो भाई, ए रेशियो
बी प्लस सी दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी। रेशियो का एक वैल्यू और होती है, यदि ए रेशियो बी लिखा है तो इसे मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी। पता है ये चीज आपको? यदि ए रेशियो बी लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूं ए अपॉन बी। ये चीज पता है आपको? यदि नहीं पता थी तो आप नोट करेंगे। ये दिया है मुझे ए रेशियो, यानी दिया है ए अपॉन बी प्लस सी। कितनी वैल्यू दी है? ए की वैल्यू कितनी है दोस्त? 5, और बी प्लस सी की वैल्यू है 7। ये हुआ मेरा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, बी रेशियो सी प्लस ए, यानी बी अपॉन लिख सकता हूं कितना? सी प्लस ए। कितना दिया है आपको? दिया है 7:9। 7:9, और हमसे पूछा है सी अपॉन ए प्लस बी। ये हमसे पूछा है कि सी अपॉन ए प्लस बी मेरा कितना होगा, ये बताना है। कैसे बताएंगे? ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होगा। आप बोलोगे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये है ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं क्या बनता है? ए प्लस बी प्लस सी बन जाता है। ये बन जाएगा भाई। यदि मैं इसे ऐड करता हूं तो कितना बनता है? ये भी आपका ए प्लस बी प्लस सी बनता है। इधर अगर मैं ऐड करूं कितना बनेगा? 12, और इधर ऐड करूं 7 और 9 कितना बनेगा? 16। तो मेरी समझ में आया कि मेरा यहां पे फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? क्योंकि यहां पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, और यहां पर नीचे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है दोस्त? आपकी 16 है। होनी कितनी चाहिए? या तो नीचे भी 16 या ऊपर भी 16। ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 होना चाहिए, लेकिन दोनों में अलग अलग है। तो दोनों क्या करेंगे? बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। 12 को 16 के इक्वल बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। 12 और 16 का एलसीएम 48। कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। नीचे कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। तो पूरे रेशियो में इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप सिंगल वैल्यू में मल्टीप्लाई करें किससे? 4 पंजे 20। किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू 20 आ गई। ऊपर सिंगल वैल्यू बी, 7 के 21, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 21 होगी। तीनों का योग कितना आया है? 12 चौक 48। तीनों का योग अगर 48 है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ए की वैल्यू 20, 20 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। तो कितना बचा? 20 और 21, 41। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 7, क्योंकि तीनों का योग कितना है? 48। ये स्टेप क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब हमें बताना है, यदि सी की वैल्यू 7 है और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 21, 41। तो सी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा 7:41। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, चलो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपका। चलो भाई देखेंगे ध्यान से। ए अपॉन दिया है हम मुझे कितना? बी प्लस सी। बी प्लस सी कितनी वैल्यू दी है? 1:3। 1:3। फिर क्या दिया है? सी अपॉन ए प्लस बी। सी अपॉन ए प्लस बी कितना दिया है दोस्त? ये आपको दिया है 5:7। 5:7। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये वाली बात? अब हमें बताना है बी अपॉन ए प्लस सी। ये वैल्यू मुझे बतानी है कि बी अपॉन ए प्लस सी मेरा कितना होगा। तो आपको चाहिए बी की वैल्यू और ए प्लस सी की वैल्यू आपको इंडिविजुअली चाहिए, यानी अकेले अकेले की सिंगल सिंगल वैल्यू आपको पता होगी तो आप बता पाओगे। ये बात है। अब क्या करना है आपको? आपको पता है, आपको ये देखना है कि तीनों का योग कितना बन रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। नीचे भी तीनों का योग कितना बन रहा है? ए प्लस बी और प्लस में सी। यहां पे तीनों का योग कितना हो रहा है? 3 और 1 4, और यहां पे कितना योग हो रहा है? 5 और 7 12। ये बन रहा है। तो 4 को 12 के बराबर करना होगा। कैसे बराबर होगा ये? ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये भी 12 बन गया, ये भी 12 है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। अगर नीचे 12 है तो सी की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 3, सी की वैल्यू आपके पास 5, 3 और 5 8, और टोटल वैल्यू होनी चाहिए आपकी 12। तो बी की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 4, क्योंकि तीनों की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 3 12, नीचे भी 12 है और ऊपर भी आपकी 12 है। क्लियर? अब आप सोल्व कर दो। बी अपॉन ए प्लस सी बताना है। बी की वैल्यू कितनी? 4, और ए प्लस सी की 3 और प्लस 5 8, तो 4:8 बताना है, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, A/B दिया है, मुझे बताना है 5A + 3B और बताना है 6A - 2B। सीधा रख दो, क्या देना है 5A + 3B और अपोन में है दोस्त आपका 6A - 2B, ये बताना है। A/B, A की वैल्यू कितनी है 2, तो ऊपर 2 रख दो, 5 × 2, मन मन में भी आप कर सकते हो। B की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, अपोन में 6 × 1, 6 × A की वैल्यू 2 माइनस B की वैल्यू कितनी है 3, ये रख दो और आप इसे सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा बताएंगे भाई। 5 दूनी 10 और 3 × 9, 10 और 9 कितना 19, 6 दूनी 12 और 2 × 6, 12 - 6 कितना 6, तो 19/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं चंद सेकंड में या बिल्कुल कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करूंगा, इसकी क्या अप्रोच आपके पास होगी, देखो ध्यान से। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से नीचे लिखी गई संख्याओं में से कौन सा अनुपात आपका सबसे छोटा है। इसकी जगह यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, या कौन सा अनुपात बड़े से छोटा है, मतलब सेकंड बड़ा है या सेकंड छोटा है, ऐसे आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। यह क्वेश्चन आपके सीचहल 7/6/2022 को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिले थे। आप चाहे तो जाके उठा के देख सकते हो। ठीक है दोस्त, तो हमें बताना है क्या क्या दिया है। 3/4, इसे लिख सकता हूं 3/4, फिर लिख सकता हूं 1/2 और फिर लिख सकता हूं 2/5, आगे दिया है 1/3। ये आपके पास 4 भिन्न है, 4 फ्रैक्शन है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। कैसे पता करेंगे इसको, पता करने के आपको 2 से 3 मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड क्या होगा, सबसे पहला मेथड होगा आपको नीचे लिखी गई संख्याओं का 4, 2, 5 और 3 का आप एलसीएम ले लो और अपनी जिंदगी को खराब कर लो। क्या है एलसीएम बता देता हूं, 4, 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का 4 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आपके पास आ गया 60 आ गया भाई। तो आप 60 से सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दो, 60 से सभी संख्याओं में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। करो, यहां भी मल्टीप्लाई करो, यहां भी मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी मल्टीप्लाई करो और यहां पर भी मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा, 4 से काट लूंगा 15, 15 × 45, 2 से काटूंगा 30 और 5 से काटूंगा 12, 12 दूनी 24, 3 से काट लूंगा तो 20। अब आपको बताना है कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। इनमें सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटी वैल्यू है 20, तो 20 के ऊपर कौन सा अनुपात था 1/3। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले मेथड से। यह था आपके पास फर्स्ट मेथड इसको पता करने का। आप इस मेथड से भी जा सकते हो, या फिर आप सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड को ध्यान से देखो। सेकंड मेथड मेरा क्या होता है, सेकंड मेथड को आप देखेंगे 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। अब देखो आपको सिर्फ भाग देना आना चाहिए। आप स्पीड से अगर भाग दे पाओ तो ये मेथड आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगा। 3/4 आपको अगर फ्रैक्शन में पता है कितना होता है 0.75 होता है, 1/2 कितना होता था 0.50, 2/5 कितना होता था 40 यानी 0.40 और 1/3 होता था आपके पास 0.33, ये होता था। यदि आपको पता है तो, ये तो मुझे सीधा पता था, आपको भी पता है। यदि आपको नहीं पता है, आपको कुछ दे दे कि 7/9 दे दिया, इसकी फ्रैक्शन तो नहीं पता है मुझे, तो मैं क्या करता, मैं इसे 7 न मान के इसे 70 बना लेता, तो कितना था पॉइंट लगा 0, 9 7 63 ये चलता, फिर 7 बचता 9 7 63 यानी 0.77 होता। तो मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं स्पीडली। ठीक है दोस्त, तो अब आप मुझे बता दो इनमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, तो कौन सा छोटा हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
₹2002 की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यानी विभाजित किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का पार्ट कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। कैसे करेंगे? आपको मिलते हैं कितने रुपए? ₹2002 मिलते हैं। ₹2002 कितने लोगों में बट गए? ए, बी और सी में बांट दिया गया। उन्हें पैसा मिला ₹2002, 3 लोगों में बांट दिया। किन लोगों में? ए, बी और सी में। किस रेशियो में बांटा है? 3:4:6 में। 3:4:6। यदि इसे ₹3 मिलते हैं, इसे 4 मिलते हैं, तो इसे कितने मिलेंगे? ₹6 मिलेंगे। तीनों को मिला कितने मिलेंगे? 3 और 4 7 और 6 13। तीनों को मिला के मिलेंगे 13 यूनिट। लेकिन तीनों को मिलता कितना है दोस्त? 2002। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 13 से भाग दे दूंगा, 13 कम 13, 7 0, 13 पंजे 65, 5 और 2 13 चौक 52। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई ₹154। यहां तक समझ में आ गई बात। अब हमसे पूछा है कि इसमें बी का हिस्सा कितना होगा। बी को कितना मिला है? बी को मिला है 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 154 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। 4 चौक 16, लास्ट में 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। यदि आपको पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व कर लो। 4 चौक 16, 1, 4 पंजे 20 और 21, 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो 154 गुना 4 होता है आपका 616। तो बी को ₹616 मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ₹X की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना है? 7:12 और बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना है? 8:5। हमसे क्या पूछा है? यदि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है? 214। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यह भी आपका बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रेशियो को बनाना आना चाहिए। ए रेशियो बी कितना दिया है? ए रेशियो बी आपको मिलता है 7:12। 7:12 ये दिया है। फिर हमें दिया है बी से सी का रेशियो कितना है दोस्त? 8:5। ये मैंने आपको सिखाया है कैसे सोल्व होगा। आप सीधा सोल्व कर लो या फिर आप गैप से सोल्व कर लो। मैं सीधा सोल्व करूंगा। 7 8 56 कितना? 7 8 56, 12 8 96 और 8 पंजे 40। ये आ गया। सॉरी, 12 पंजे 60। इसकी से मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी से मल्टीप्लाई करो और इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 पंजे 60। ये आ गया। अब क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें मुझे दी है? इसमें दिया है यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 है तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। एक्स की वैल्यू का मतलब है जो तीनों कोई हिस्सा था, तीनों हिस्सों में बटा है, उसका मान आपको बताना है। आप यहां से एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 4 से काट लो, 14 चौक 56, 24 चौक 96 और 4 से काट लूंगा तो आ जाएगा 15। ये x जो था 3 शेयरों में बट गया, 14 24 और 15। टोटल वैल्यू x की कितनी हो जाएगी? 24 15 39 और 14, 39 और 14 होता है आपका 53। तो आपको 53 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। किसका अंतर दिया है? ए और सी का हिस्से का अंतर 214। ए की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 15। इनका अंतर कितना है? 1, लेकिन अंतर कितना दिया है? 214। आपको बताना एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है 53, तो 53 यूनिट की वैल्यू बतानी है। मल्टीप्लाई कर दूंगा 53 से। कितना आंसर आ जाएगा? 3 चौक 12, लास्ट में आएगा 2। लास्ट में किसके 2 है? ऑप्शन नंबर डी। मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यूनिट डिजिट से आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? चलो आगे। 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर अगर 27 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कैसे करेंगे? 1/2 रेशियो 2/3 और रेशियो 3/4। यदि मुझसे पूछा होता इनमें से सबसे छोटा रेशियो कौन सा है तो मैं भाग दे के सोल्व कर लेता, लेकिन मुझसे पूछी एग्जैक्ट संख्या तो मुझे इसका एलसीएम लेके बताना होगा। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर आप संख्या निकालो। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12। तो 12 से यहां मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करो, कितना आएगी? 2 6 12, ये बन जाएगा 6। यहां 12 से करोगे 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ये बनेगा 6। यहां 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 3 3
9। ये बन जाएगा 6, 8 और 9। क्या दिया है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? 27। सबसे बड़ी कौन सी है? 9। सबसे छोटी कौन सी? 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। लेकिन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है मुझे 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी दोस्त हो जाएगी 9। हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 6। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 9 6 54। तो 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली चलो मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलू आगे। चलो भाई, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। 3 संख्याओं का योग कितना है? 98। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? 2:3। और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है? 5:8। 3 संख्या तीन, पहली से दूसरी का 2:3 और दूसरी से तीसरी का रेशियो कितना? दूसरी से तीसरी का रेशियो कितना? 5:8। ये बन गया। आप गैप से सोल्व कर लो या फिर आप इससे सोल्व, गैप कर लो। कितना आएगा? 3। इधर कितना आएगा? 5। ये कितना आ गया? 2 पंजे 10 और 5 तिये 15 और 3 अठे 24। ये आपका हो गया 10, 15 और 24। ये आपके पास संख्या निकल के आ गई। हमें दिया इन तीनों संख्या का योग ऐड कितना है? 98। यहां पर ऐड कितना बनता है? 10, 15, 25 और 24 49। 49 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है आपके पास? 98। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 2। पूछा तीसरी संख्या कौन सी होगी? तीसरी संख्या कौन सी है? 24। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 24 यूनिट की बन जाएगी आपकी 24 दूनी 48। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि को, यह भी आपका ऐसे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 4 का डाटा बनाना है। हमसे पूछा, हमें दिया है बी और डी के हिस्से का अंतर इतना है। बी और डी के हिस्से का अंतर निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के कुल धनराशि का योग यानी ए प्लस बी प्लस और सी प्लस डी की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ए बी और सी तीनों रुपए 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः कितना? 5:7:9 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5:7:9 के अनुपात में इन्होंने 10,500 रुपए की राशि को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कितने की राशि थी? 10,500 की, लेकिन राशि है कितने की? 5 7 12 और 9 21। राशि तो 21 यूनिट की है, तो 21 यूनिट की वैल्यू ही मैं कह सकता हूं कितनी है दोस्त? 10,500। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की बन जाएगी 21 पंजे 105। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 500 आ जाएगी। अब हमें करना है, यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का नया अनुपात क्या होगा? प्रत्येक को इसने 500 रुपए अधिक दे दिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 500। तो अगर 1 की 500 है तो 5 की कितनी? 2500। 7 की कितनी होगी? 3500। और 9 की कितनी होगी? 9 की बन जाएगी आपकी 4500। ये बन गया। अब इसने दिया है कि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं। इसे भी 500 रुपए अधिक मिले, इसे भी 500 रुपए अधिक मिले और इसे भी 500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इसे कितने मिल जाएंगे टोटल? इसे 3,000 रुपए मिल जाएंगे, इसे मिल जाएंगे 4,000 रुपए और इसको मिल जाएंगे दोस्त 5,000 रुपए। तो इनका रेशियो बताना, रेशियो निकाल देंगे। 3 जीरो से तीनों की तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे। कितना बच जाएगा? 3:4:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। क्या दिया है? 7410 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के हिस्से से संयुक्त अनुपात कितना है? 9:17 और सी के हिस्से का ए और बी के हिस्से से संयुक्त अनुपात कितना है? 5:8। बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा?
ये आपको बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए के हिस्से का बी और सी के हिस्से से अनुपात कितना है? ये आपको दिया है 9:17। 9:17 ये दिया है। फिर क्या दिया है? सी के हिस्से का ए प्लस बी के हिस्से से संयुक्त अनुपात दिया है आपको 5:8 ये दिया है। फिर से वही क्वेश्चन बनता है, इन तीनों का योग कितना है और इन तीनों का योग कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी है। क्या यहां पर दोनों सेम है? यहां कितना? 9 और 17 26 और 8 और 5 13। ऊपर है 26 नीचे है 13, दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। 13 और 26 में क्या इक्वल होगा? 26, तो नीचे वाली को 26 बना लो। 13 दूनी 26, यहां 2 से तो यहां भी 2 से, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 10 और ये किसकी वैल्यू है? 9। ए की वैल्यू है आपकी 9। किस किस की पूछी? हमसे पूछा है बी और सी का रेशियो। यदि तीनों का योग 26 है, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 10 है, 10 और 9 19, तो बी की वैल्यू आपकी दोस्त हो जाएगी 7। ये बन जाएगा। हमसे पूछा है बी से सी का रेशियो कितना होगा? बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू कितनी है? 10, तो बी से सी का रेशियो बन जाएगा 7:10। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये थे आपके आज के रेशियो के क्वेश्चन। कल से हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आज आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, कल से आपके 21 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहद पसंद आएगी, क्योंकि मैंने आपको रेशियो को बिल्कुल बेसिक से समझाया है। ठीक है, तो